नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आगे। राम जी अश्वमेध के घोड़े के साथ में राम जी ने शत्रुघ्न जी को भेज दिया है। उसे समझा रहे हैं कि जो ऋषि मुनि जो कष्ट दाता है वो मेरा पहला दुश्मन है, इसलिए वो ऋषि मुनियों का कष्ट का निवारण करने के लिए पहले शत्रुओं का नाश करिए और इस दिशा में जाइए। अब आगे सुनिए क्या होता है। शत्रुघ्न जी चल दिए। जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर मात, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रन मत सुवट, जब चले राम की जय करके, तब कांप उठे भयभीत हुए, छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व, पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर, सब और गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तने सुहाते थे। मानो भुज दंड काल के ये संसार जीतने जाते थे। सुरगुन यह शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे। रघुवर की जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति अश्व के साथ कटक लवनासुर नगरी में, इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवनासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवनासुर नगरी में। लवनासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोले निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पीहो तो शोणित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खलदल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभनसी बहन सादर जिसको पित को दी थी, जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगन ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। इतने ही में आ गया निश्चर दल उदंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में ये रण की होली मची रही। पल में खलका बह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कंटक अखंड। सिर यूप केतु के हाथों से
क्षण में रिपुकेतु समाप्त हुआ, मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों को गति प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खलदल के, युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवनासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया, रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया, उस लवनासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकारी उठे जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्व नगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। यूप केतु को कर दिया विश्व नगर का नाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेघ का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे अधीन अब बंधी इस तरह धाक, देश देश में अवध की छाई विजय पताक। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंतगण यथा योग स्वस्थान। गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल, शोभित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाएं था। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चवर डुराते थे, चरणों में बैठे महावीर पद पदम दबाते जाते थे। कभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभाई में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ, कृपा सिंधु भगवान उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। निर्भय है निरभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों। कोमल होने पर भी रखते केहरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरित चेहरों पर, बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर। चितवन से छतरीपन के कुछ तौर समझ में आते हैं, कट पे लटके तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है,
जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित ये होता है जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि सस लिए निचोड़, तभी रचयिता ने रचा दोनों का ये जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजेगा तो उन सन उनको पाएगा। छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं। बंधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का 1 ग्राम बस 14 भुवन सुहाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राजसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। आए दोनों बाल के वीणावाद समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप। मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शीश झुकाते थे। राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह पद प्राप्त किया आंखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ। आगे कला बताएगी कितने मर्मज्ञ। बस आज के लिए इतना ही। आगे अभी अगले अध्याय में फिर होगा। उससे आगे बच्चे क्या सुनाते हैं सीता के चरित्र के बारे में। अब नमस्कार, आगे फिर